चले, very good morning to all of you. Now today is the last lecture of this chapter. Today we have to finish this chapter and everyone is present here. So we are going to start the chapter. अभी तक हमने पढ़ लिया था इस चैप्टर से इक्वलिटी क्या होता है। तो इक्वलिटी हमने पढ़ा था कि कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, बर्थ ऑफ प्लेस के बेसिस पे और लैंग्वेज के बेसिस पे जो भी इंडियन सिटीजन है सब कोई इक्वल ट्रीट किए जाएंगे, है ना। फिर हमने देखा था कि लेकिन ये तो सबको इक्वल ट्रीट किए जाएंगे, बट क्या होगा कि समवेयर मतलब कहा, कुछ केसेस में हमें इनइक्वलिटी भी दिखेगी। ये जो मैं पेज स्लाइड कर रहा हूं इसकी स्टोरी आपको लर्न होगी, है ना। कांता की स्टोरी थी ये और आपने बुक में पढ़ा होगा, लेकिन कुछ जगह हमें इनइक्वलिटी दिखेगी। देखिए ये ओपीडी लिखा है हॉस्पिटल का। जब हमने बात किया था कि कांता अपनी बेटी गुड़िया को, देखिए गुड़िया को हॉस्पिटल में लेके आई थी, तो वहां पे क्या ऐसे इनइक्वलिटी दिखा था ऑन द ग्राउंड ऑफ इकोनॉमी, है ना। किसके ग्राउंड पे बेटा, किसके बेसिस पे इसे इनइक्वलिटी दिख रहा था? इकोनॉमी के बेसिस पे, पैसे के बेसिस पे। क्योंकि इसे दिख रहा था कि ये जो लाइन है इसमें ये भैया ये सब कोई एक ही जैसे हैं, सब गरीब ही लाइन में खड़े हैं, अमीर तो कोई खड़ा नहीं है। तो इसे दिखा कि यार यहाँ पे तो कुछ इनइक्वलिटी हो रहा है। वैष्णवी बेटा ये भाई परेशान कर रहा है क्या? इसे बोल दो कि अगर मैं आ जाऊंगा ना तो इसकी खूब पिटाई होनी है आज। वैष्णवी इसे समझाओ तो बेटा, और नहीं समझ पाए तो आप ना इन्हें स्कूल में लेके आओ या मैं घर पे आ जाता हूं, है ना। क्लास चल रही, इन्हें समझ में नहीं आ रहा, पीछे से मस्ती कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो हमने देखा था कि एक इनइक्वलिटी हमें कहां दिख रही थी? ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी। फिर हमने सेकंड देखा, ये तो फर्स्ट स्टोरी हो गई। फिर हमने सेकंड देखा था, सेकंड इनइक्वलिटी हमें कहां दिखी थी? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के केस में, है ना। किसके केस में? जिन्होंने अपनी बायोपिक लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, वो क्या थी? जूठन, है ना। ये दलित फैमिली के थे और इनसे भी इनइक्वलिटी होता था स्कूल में, है ना। सबको अलग ट्रीट किया जाता था, इनसे अच्छा बिहेवियर नहीं किया जाता था और इन्हें इनइक्वलिटी फेस करनी पड़ी ऑन द बेसिस ऑफ किस पे? कास्ट पे, है ना। तो इनइक्वलिटी हमें कास्ट के बेसिस पे दिखती है, इनइक्वलिटी हमें इकोनॉमी के बेसिस पे दिखती है। फिर इनइक्वलिटी हमने मिस्टर एंड मिसेस अंसारी वाली स्टोरी पढ़ी थी, है ना। मिस्टर और मिसेस अंसारी को इनइक्वलिटी फेस करना पड़ रही थी, किस बेसिस पे बेटा? रिलीजन के बेसिस पे, है ना। आप लोगों ने बुक अगर पढ़ा होगा तो आपको लर्न होगा। तनिषा आपका वीडियो मुझे नहीं दिख रहा है, तनिषा प्रजापत प्लीज ऑन योर वीडियो, है ना। तो इनइक्वलिटी हमें दिख रहा था यहाँ पे मिस्टर एंड मिसेस अंसारी के केस में, किस बेसिस पे, किस ग्राउंड पे? तो रिलीजन के ग्राउंड पे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, आपको याद है? वी हैव स्टडीड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। देखिए हम यहाँ पे देखते हैं और हमने पढ़ा था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है। चलिए कोई बताएगा मुझे? कौन कौन बता सकते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? आप हैंड अप करके रिप्लाई कर सकते हैं मुझे। कितने लोगों को लर्न है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? हैंड। चलिए अर्पिता को लर्न है, और किसे लर्न है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? आप लोग सब ना घर पे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। चलिए घनश्याम को लर्न है, वेरी गुड। ये अंशुमन को लर्न है, अभी पूछेंगे भी, है ना। आई विल आस्क, अभी मैं आपको अनम्यूट करूंगा और फिर मैं आपसे रिप्लाई भी लूंगा, है ना। तो झूठ नहीं बोलना है। चलिए बताइए किसे किसे लर्न है? आप लोग ना घर पे पढ़ाई कीजिए एवरीवन, है ना। तानिया बेटा लर्न है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? अनम्यूट करूं आपको? आपने हैंड्स अप किया है इसलिए मैंने बोला। चलिए इधर से जयश्री, अनुष्का, तनिषा पालीवाल, बेटा लर्न है?
नहीं है बेटा। ये कृष कुमार सिंह, ये ऊपर से कौन झांक रहा है? किशन कुमार सिंह। हाँ चलिए, कृष्णा लर्न है क्या बेटा? कृष्णा पाल, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अर्पिता लर्न है, वेरी गुड। चलिए, सोनाली मिश्रा को लर्न है? क्लास में बैठो, ध्यान इधर उधर है। आप चारों में से तनिषा प्रजापति, कुणाल, सृष्टि, हिमांशी, बेटा किसे लर्न है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? गौरव मेहरा जी लर्न है? नहीं लर्न है। एंड राखी धाकड़, राखी धाकड़ बेटा लर्न है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? राधिका, कुमकुम, है ना? एंड शिखा, शिखा बेटा लर्न है तुझे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? नहीं है। पूर्वी एंड ऋषिका, ये छाया जाटो ने अपना वीडियो ऑफ किया, ऑन कीजिए, नहीं तो मैं यहाँ क्लास से ब्लॉक कर रहा हूँ आपको, बार बार मैं नहीं बोलूंगा। मुस्कान, श्रद्धा बेटा लर्न है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? दीक्षा धोटे। चलिए, मतलब इससे ये प्रूफ हो गया कि यू ऑल आर नॉट स्टडी एट योर होम, है ना? और ऐसा चला तो फिर बेटा दिक्कत है ना, आप लोग पढ़ाई करें। चलिए मैं बता देता हूँ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता है ऑल इंडियन सिटीजन, है ना, सभी भारत के लोग, बिलोंग टू एनी रिलीजन, जो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करें, एनी कास्ट, किसी भी कास्ट से बिलोंग करें, एनी सेक्स, आदमी हो या औरत हो, है ना, एनी इकोनॉमिक स्टेटस, कोई भी इकोनॉमिक स्टेटस हो, एनी बर्थ ऑफ प्लेस, किसी भी बर्थ ऑफ प्लेस से, मतलब मध्य प्रदेश का हो, यूपी का हो, गुजरात का हो, महाराष्ट्र का हो, है ना, कोई भी हो, सबको जो एडल्ट है, 18 प्लस के लोग हैं, 18 साल या उससे ज्यादा के लोग हैं, उन्हें वोट कास्ट करने का राइट है। इसी को कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो ये भी हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था इक्विलिटी क्या होती है, तो यही इक्विलिटी होती है कि सभी इंडियन सिटीजन को, भले वो किसी भी रेस का हो, सेक्स का हो, कास्ट का हो, रिलीजन का हो, कोई भी लैंग्वेज बोलता हो, कहीं पे भी रहता हो, कोई भी बर्थ ऑफ प्लेस हो, कोई भी सेक्स हो, आदमी हो औरत हो, सबको समान ट्रीट किया जाएगा। ये इक्विलिटी होती है। फिर हमने पढ़ा था इनइक्विलिटी किस किस पे बेसिस होती है, तो इनइक्विलिटी पहला पढ़ा था इकोनॉमिकल इनइक्विलिटी, हमें देखने को मिला था कांता के केस में। फिर नेक्स्ट इनइक्विलिटी हमें कहाँ देखने को मिला था बेटा, तो नेक्स्ट इनइक्विलिटी हमें देखने को मिला था मिस्टर ओम प्रकाश वाल्मीकि की केस में, जिनकी बुक थी जूठन। बेटा ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, द बायोग्राफी ऑफ ओम प्रकाश वाल्मीकि नेम इज, तो ये इसका आंसर है जूठन, बुक का नाम याद रखिएगा। तो इस केस में हमें क्या देखने को मिला था बेटा, इनइक्विलिटी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। फिर जो हमने लास्ट स्टोरी पढ़ी थी किसकी, मिस्टर और मिसेस अंसारी की, है ना, इस स्टोरी में हमने क्या पढ़ा था, मिस्टर और मिसेस अंसारी की स्टोरी जो हमने पढ़ी थी, इस स्टोरी में हमने इनइक्विलिटी देखा था ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, है ना। ये पैरा आप घर पे बैठ के पढ़ेंगे तो आपको फिर से याद आ जाएगा, है ना, या फिर जो वीडियोस हैं, जो लेक्चर हो रहे हैं, उसे यूट्यूब पे जाके चैनल पे जाके देखें, ठीक है। अब बेटा फिर क्या होता है, हमने पढ़ा था रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी, इसमें हमने देखा था कि अगर किसी से आप अच्छा ट्रीट नहीं करेंगे तो उसकी जो डिग्निटी है, डिग्निटी बोले तो मान सम्मान, है ना, उसकी जो डिग्निटी है उसे क्या होता है, हर्ट होता है ना। डिग्निटी क्या होती है, वायलेटेड होती है ना। तो सबको हमें, भले वो कैसा भी हो, कम पढ़ा लिखा हो, गरीब हो, अमीर हो, सबको हमें इक्वल ट्रीट करना चाहिए। फिर अब हमें आज पढ़ना है, कल का लेक्चर हम नहीं कर पाए थे, नेटवर्क इशू था, तो आज का लेक्चर हमें यहीं से स्टार्ट करना है, इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। तो देखिए इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन जो डेमोक्रेसी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, जो हमारी सरकार है, वो सबको क्या बोलती है, जो हमारी गवर्नमेंट है सबको क्या बोलती है, कि सब कोई इक्वल है ना, सब कोई इक्वल है।
और ये इक्वल किस बेसिस पे है, तो देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, मैं पढ़ भी देता हूँ। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज ए इक्वल, सब कोई इक्वल है। दिस मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री, सब कोई जो देश में रह रहे हैं इंक्लूडिंग मेल और फीमेल, भले वो आदमी है या औरत है, पर्सन फ्रॉम ऑल कास्ट, किसी भी कास्ट के लोग हैं, वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, वैश्य है, यादव है, कुशवाहा है ना, जो भी है ना, कोई भी है, किसी भी कास्ट के, किसी भी रिलीजन के हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, या दूसरा भी कोई रिलीजन है, कोई भी ट्राइब से, ट्राइब्स मतलब क्या होता है, जो लोग पहले जंगलों में रहते थे, शेड्यूल ट्राइब्स, है ना, जैसे भील हुआ, गोंड हुआ, भिलाला हुआ, है ना, सहरिया हुआ, ये सभी ट्राइब्स हैं। कोई भी ट्राइब है, कुछ भी पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, या पैसे वाला है या पैसे वाला नहीं है, गरीब है, सब कोई इक्वल है ना, सब कोई इक्वल है। दिस इज नॉट टू से द inequality case to exist, it does, but at least the democratic India, the principle of equality of all the person is recognizing, while earlier, मतलब बेटा बोला जा रहा है कि देखिए आज के टाइम में ना, अगर आज के टाइम में आप देखिए, प्रेजेंट डेज को देखें, तो प्रेजेंट डेज में ना आपको इनइक्वलिटी ना बहुत कम दिखती है। इनइक्वलिटी देखने में मिलती है सोसाइटी में, लेकिन शहरों में इनइक्वलिटी बहुत कम देखने को आती है। आज भी गांव में इनइक्वलिटी देखने को आती है ना। और ये पहले के टाइम में आप अगर आपके फादर से पूछे, मदर से पूछे, या आपके अगर ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो उनसे पूछे, तो उनके टाइम में इनइक्वलिटी बहुत ज्यादा हुआ करती थी, है ना, कि उन्हें टच नहीं करना, उनके घर नहीं जाना, उनके साथ नहीं खेलना, वो इस कास्ट के हैं तो वो उस रिलीजन के हैं तो उनको अपने घर नहीं आने देना, तो उनको अपने घर के चेयर पे नहीं बैठने देना, तो वो अपने घर का पानी नहीं पिए। तो ऐसा आपने सोसाइटी में आपने भी देखा होगा, और क्या हुआ होगा सोसाइटी में आपने भी देखा होगा, और क्या हुआ होगा सोसाइटी में आपने तो देखा ही देखा है। उसके बाद से सोसाइटी में आपने तो देखा ही है, उसके बाद से ये आज के टाइम में कम हो गया है, लेकिन पहले के टाइम में ज्यादा था। और आज भी अगर ये एग्जिस्ट करता है, मतलब प्रेजेंट है, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये विलेज में बहुत ज्यादा ये देखने में आपको आता है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट इसे कम करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स, मतलब बहुत सारे स्कीम्स चलाते हैं, बहुत सारे लॉ बनाती है कि इनइक्वलिटी, जो लोगों में भेदभाव चल रहा है, अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को, ऐसा ना हो। तो बहुत सारे लॉ बनाती है, बहुत सारे लॉ बनाए हैं, जिससे क्या होता है कि ये इनइक्वलिटी कम हो। तो यहां से देखिए, दिस रिकॉग्नाइज द, बेटा ये कुछ लोग अभी क्लास में एडमिट हो रहे हैं, तो क्लास ना चलते चलते 26 मिनट हो गए हैं और 10 से 15 मिनट की क्लास है। कल से अगर ना आप 5 से 7 मिनट बाद अगर क्लास में एडमिट होते हैं तो मैं आपको एडमिट नहीं करूंगा, है ना, क्योंकि क्लास आपके अटेंड करने का मतलब ही नहीं है। 80% क्लास तो हो चुकी है, अब आप एडमिट कर रहे हो, तो अगर कल से ना कोई भी लेट एडमिट होता है तो आई विल नॉट एडमिट दैट वन इन द क्लासरूम, बिकॉज 40 मिनट की क्लास में 26 मिनट 32 सेकेंड हो चुके हैं, तो अब एडमिट होकर आप क्या करेंगे क्लास में। तो कल से याद रखिएगा, जैसे ही लिंक आता है उसके अंडर, जैसे ही लिंक आता है उसके 5 से 7 मिनट का मैं आपको टाइम दूंगा क्लास में एडमिट होने के लिए, उसके बाद से क्लास लॉक कर दूंगा। भले आप किसी भी रीजन से लेट हो गए थे तो उस दिन की आपकी क्लास छूटेगी, है ना। फिर शाम को जब वीडियो शेयर होंगे तो उसमें आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो बेटा यहाँ पे मैं बता रहा था कि इस इनइक्वलिटी को कम करने के लिए कुछ गवर्नमेंट ने लॉ भी बनाए हैं और कुछ स्कीम भी चला रही है। देखिए वो जो इस पैरा पे लिखा हुआ है, दिस रिकॉग्नाइज द इक्वलिटी इंक्लूडेड सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि इक्वलिटी लाने के लिए, कि इंडियन सोसाइटी में इक्वलिटी बनी रहे, इसलिए क्या हो रहा है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस हैं, कुछ लॉज हैं, कुछ रूल रेगुलेशन, मतलब कुछ नियम बनाए गए हैं जिससे लोग ना एक दूसरे से इनइक्वलिटी ना करें। जैसे पहले जैसे एक कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे तो नहीं लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है तो आपने सुना होगा एक फंडामेंटल राइट होता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3 आर्टिकल
12 से 35 तक, है ना। वहां पे क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 17 बोलता है एबॉलिश टू अनटचेबिलिटी। पहले क्या था, आपने देखा होगा, पहले सोसाइटी में ना छुआछूत था, है ना। कुछ एक स्पेशल कास्ट को लोग टच नहीं करते थे। जैसे आपको अगर याद हो तो आपने एक मूवी आई थी, मूवी लगान, लगान आमिर खान वाली, आप लोगों ने देखी है? अगर देखिए तो हैंड रेस करें। आपने एक मूवी आई थी लगान, लगान देखी है? किस किस ने देखी, हैंड रेस करे तो थोड़ा बेटा। लगान आमिर खान की मूवी है, ओ मितवा, सॉन्ग याद है कि नहीं? अपनी जीत हो उनकी हार हो, ठीक है। तो वो मूवी आई थी, बहुत सारे लोगों ने देखा है, यहाँ पे मेरे पास हैंड रेज आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने देखा है। तो मूवी में आपको याद हो तो एक कैरेक्टर होता है कचरा, है ना। कचरा याद है आप लोगों को, है ना। मूवी में एक कैरेक्टर होता है कचरा, याद है? गौरव आपने देखी मूवी? हाँ, तो उसमें एक कैरेक्टर होता है कचरा, कचरा याद है आपको? तो कचरा को टीम में नहीं खिलाते हैं, है ना। और वो क्यों नहीं खिलाते हैं? क्योंकि बोलते हैं कि ये अछूत है। अछूत मतलब अनटचेबल। घनश्याम मूवी देखी कि नहीं बेटा? अरे तो देखा करो ना, मूवी अपने लिए तो आता है कि उससे देख के कुछ सीख पाए, ठीक है ना। मैं तो बोलता हूँ आप सब मूवी देखा कीजिए, लेकिन लिमिट में, फुल डे मत देखा कीजिए, थोड़ा थोड़ा देखा कीजिए। तो बेटा वहां पे एक कैरेक्टर है कचरा, और कचरा को ना वो लोग टीम में खिलाते नहीं है। बोलते हैं कि यार ये अनटचेबल है, अछूत है, और इसका छुआ तो हम पानी नहीं पीते हैं, तो इसे हम टीम में कैसे खिला सकते हैं, है ना। तो वही बात बेटा यहाँ पे भी बोल रहा है। अब पहले क्या था बेटा, सोसाइटी में जो लोग थे कुछ कास्ट के, उन्हें ना टच नहीं किया जाता था, उनसे बड़ा मिसबिहेव होता था, जो हमने ऊपर वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि की स्टोरी में भी देखी, है ना। तो उसमें क्या होता था, पहले तो लोग ऐसा करते थे, लेकिन उसके लिए कोई लॉ नहीं था, कोई पनिशमेंट नहीं था। लेकिन फिर क्या हुआ, यहाँ पे देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन आया, और उसमें बोला गया कि भैया अगर अब, और वो प्रोविजन आर्टिकल 17 में बोला गया कि अगर अब कोई छुआछूत करता है तो उसे क्या किया जाएगा, उसे पनिशमेंट मिलेगी, उसे कुछ टाइम का प्रिजन कर देंगे, जेल में रख देंगे, है ना। 2 साल, 4 साल, 7 साल, है ना, 10 साल, ऐसे उसे जेल की सजा होगी। तो जब लोगों को डर हुआ कि यार ऐसा हम करेंगे तो हमें पनिशमेंट मिल सकता है, सजा मिल सकती है, तो धीरे 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 ये अनटचेबिलिटी कम हो गई। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन आए, और फर्स्ट दैट द पर्सन इक्वल बिफोर द लॉ, और उसमें बता रहे हैं कि उसमें फर्स्ट प्रोविजन है कि ऑल द पर्सन इक्वल बिफोर द लॉ। इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल बिफोर द लॉ? इक्वल बिफोर द लॉ मतलब ये हुआ कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है, अभी कितने लोगों को मालूम है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर कौन है? वो आप हैंड रेस कर सकते हैं। हाउ मेनी वन द नेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? अर्पिता आपको मालूम है प्राइम मिनिस्टर कौन है? सोनाली मालूम है? सोनाली आपको नहीं मालूम? हाँ, प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी है। एंड हु इज द प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाउ मेनी वन नो? डू यू नो? अरे यार आप लोग कैसे बच्चे हैं, फिल्म के साथ, सीरियल के साथ, कार्टून के साथ कभी कभी न्यूज भी थोड़ा देखा कीजिए, है ना। कुछ चीजें तो हमें मालूम होनी चाहिए। हमारे जो प्रेसिडेंट है वो रामनाथ कोविंद साहब है ना, श्री रामनाथ कोविंद, है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए यहाँ पे मैं बता रहा था पर्सन इक्वल बिफोर द लॉ, इसका मतलब ये होता है, ये एक प्रोविजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसका मतलब ये होता है कि भले वो हमारे प्रेसिडेंट हो, हमारे प्राइम मिनिस्टर हो, या आप हो, या घनश्याम हो, या तानिया हो, या हार्दिक पालीवाल हो, या इधर बैठे मोनू सर हो, कोई भी हो, या हमारे जो स्टेट के सीएम है शिवराज सिंह चौहान साहब हो, या हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हो, या हमारे प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद साहब हो, या श्रेया साहू हो, या वैष्णवी राजपूत हो, या राजवीर हो, या अंशुमान हो, कोई भी हो, है ना, जितने भी लोग क्लास में प्रेजेंट है, जो आपके आस पड़ोस है, कोई भी हो, अगर
हम सब एक ही जैसे, प्रेसिडेंट भी को उतने ही राइट है जितना आपको है, जितना मुझे है। जैसे प्रेसिडेंट को ट्रीट किया जाएगा वैसे ही आप भी ट्रीट होंगे, ऐसे ही मुझे भी ट्रीट किया जाएगा। इसमें कोई किसी के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं होगा। यही कहता है इक्वल बिफोर द लॉ, यही मतलब है इक्वल बिफोर द लॉ का, है ना। है ना। फिर सेकेंड ये बता रहा है, सेकेंड, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ द बर्थ। देखिए अभी मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 ये बोलता है कि कोई ना किसी के साथ छुआछूत नहीं रखेगा, अनटचेबिलिटी नहीं रखेगा। अगर कोई ऐसा रखता है तो एट्रोसिटी एक्ट, SC ST एट्रोसिटी एक्ट 2000 के तहत, मींस 2000 में एक एक्ट आया था इसी आर्टिकल के बेसिस पे, उसके साथ ही उसे ना 1 साल की, 2 साल की, 7 साल की, 10 साल की सजा का प्रावधान है। ऐसे ही ना बेटे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई भी अनइक्वल नहीं होगा, भले वो किसी भी रेस का हो, कास्ट का हो, प्लेस का हो, है ना, किसी भी लैंग्वेज बोलता हो, कोई भी मेल हो, फीमेल हो, है ना। आर्टिकल 14 में बोला जाता है कि बेटा सब कोई इक्वल है, किसी के साथ अनइक्वलिटी ट्रीट नहीं होगा। अच्छा, इसी के साथ साथ बेटा, हाँ, इसी के साथ साथ ये तो बताया गया, फिर इसी के साथ साथ ना बेटा कुछ स्कीम भी चलाई जाती है गवर्नमेंट के थ्रू, जिससे क्या हो, जो सोसाइटी में इनइक्वलिटी है वो ना रहे। जैसे आपको यहाँ पे एक फोटो दिख रहा, कैन यू लुक दिस फोटो, क्या आप लोग ये फोटो देख पा रहे हैं? देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ बच्चे ना साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं, है ना, दे आर टेकिंग मील टुगेदर। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट फोटो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए स्कूल का कैंपस है, स्कूल के बच्चे हैं, दे आर स्टूडेंट इन एनी गवर्नमेंट स्कूल, और देखिए ये टीचर है इनकी, है ना, और देखिए सब बच्चे साथ में बैठ के ईटिंग कर रहे हैं, जो लंच ले रहे हैं साथ में बैठ के। तो ये जो एक स्कीम निकाली गई गवर्नमेंट के थ्रू, वो था मिड डे मील स्कीम। इसमें क्या हुआ कि जो बच्चे स्कूल आएंगे साथ में खाना खाएंगे, तो उनमें क्या होगा, अनइक्वलिटी जो है, जो सबको अलग अलग ट्रीट किया जा रहा है, वो खत्म हो जाएगा, है ना। जैसे अब मान लीजिए ये जो आपको स्कूल दिख रहा है, ये जो आपको स्कूल दिख रहा है, अगर इसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि पढ़ते हैं और उनके स्कूल में भी मिड डे मील रहता, तो वो भी तो इन बच्चों के साथ में बैठ के खाना खाते कि नहीं, उनके साथ अनइक्वलिटी ट्रीट होता। तो मिड डे मील 2001 में पहली बार 2000 में तमिलनाडु में लॉन्च किया गया, और मिड डे मील इसलिए लॉन्च किया गया कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल आए और ज्यादा से ज्यादा बच्चे साथ में अगर रहेंगे, साथ में खाना खाएंगे, तो उनके बीच का इनइक्वलिटी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनइक्वलिटी है। और सबसे पहले ये मिड डे मील है, और सबसे पहले मिड डे मील किस स्टेट ने अपने वहां लॉन्च किया था? तो सबसे पहले मिड डे मील अपने वहां किसने लॉन्च किया था? तो सबसे पहले मिड डे मील लॉन्च किया था तमिलनाडु ने, है ना। सबसे पहले मिड डे मील किसने लॉन्च किया था? तमिलनाडु में। और फिर 2001 से फिर धीरे धीरे हर स्टेट में ये मिड डे मील लॉन्च हुआ। ठीक है, तो ये पैरा आपको पढ़ना है ना, मिड डे मील वाला। और इसका मोटो क्या था बेटा? इसका मोटो ये था कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल में रजिस्टर्ड हो, स्कूल आए। बहुत सारे बच्चे खाने की वजह से या काम की वजह से स्कूल नहीं आ पा रहे थे, उनकी मम्मी काम पे जा रही थी तो वो नहीं आ पा रहे थे, या उन्हें खाना नहीं मिलता था, या फिर कुछ बच्चे भूखे रहते थे, स्कूल आते भी थे तो उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था क्योंकि वो तो भूखे होते थे, इसलिए मिड डे मील चालू हुआ। अब ये बता रहे इशूज ऑफ द इक्वलिटी इन द डेमोक्रेसी। बेटा अब देखिए क्या है, बहुत सारे, डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है बेटा? वो कंट्री जहां पे गवर्नमेंट को चुना जाता है, द सिटीजन इलेक्ट गवर्नमेंट, उस कंट्री को बोलते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है बेटा। अब देखिए ऐसा नहीं है कि इनइक्वलिटी हमारे ही वहां है ना, इनइक्वलिटी ऐसा नहीं है कि हमारे ही देश में है, हमारी कंट्री में है। इनइक्वलिटी हमारे साथ अफ्रीका में था, वर्ल्ड के कई देशों में है। जैसे यहाँ पे आपको ये एक फोटो दिख रहा है सबको, ये एक सिविल मूवमेंट का फोटो है जो अमेरिका में 1960s में हुआ था। अमेरिका में भी ना बेटा बहुत ज्यादा इनइक्वलिटी थी। किस बेसिस पे?
गोरे और काले के बेसिस पे। देखिए यहाँ पे जो जेंट्स बैठे हैं वो फेयर कलर के दिख रहे हैं, गोरे हैं। द लेडी विच इज सिटिंग अहेड, जो आगे बस में बैठी है वो काले कलर की है। तो अमेरिका में पहले क्या होता था कि अमेरिका में पहले गोरे और काले के बेसिस पे ना बहुत सारे राइट्स काले लोगों के पास, जो ब्लैक कलर पर्सन थे उनके पास नहीं था। फिर 1960 में वहां पे मूवमेंट हुआ, आंदोलन हुआ और फिर यहाँ पे उन्हें राइट्स मिले, है ना। तो इनइक्वलिटी दूसरे देशों में भी है, अफ्रीका में भी है, अमेरिका में भी है और दूसरे वर्ल्ड के कई कंट्रीज में है। तो ये आपको पढ़ना है, ये पैरा पढ़िएगा, है ना। देखिए ये सिविल राइट मूवमेंट, द सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस। रेस मतलब ये जो काले गोरे लोग हैं ना, इन्हीं की बात कर रहा है। और ये कहाँ पे था? 15 ये कहाँ पे था? अमेरिका में। फिर ये बता रहा है एक्सपेक्ट फ्रॉम आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। आर्टिकल 15 क्या बोलता है बेटा कि कोई भी ना किसी भी रेस का हो, सेक्स का हो, कुछ का भी हो, उसे भारत का नागरिक होगा तो उसे इंडियन सिटीजन होगा तो उसे अनइक्वल ट्रीट नहीं किया जाएगा, है ना। ये भी पैरा पढ़िएगा। और फिर हम लास्ट हेडिंग ये है चैलेंजेस ऑफ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर क्या चैलेंजेस है कि हम सबको साथ में रखें, है ना। इनइक्वलिटी जो है वो हम इसे अबॉलिश करें, है ना। ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट स्कीम का हम फॉलो करें, है ना। और जो इनइक्वलिटी एग्जिस्ट कर रहा है सोसाइटी में, धीरे धीरे ये इनइक्वलिटी खत्म कर दें। यहाँ पे बता रहे हैं नो कंट्री कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड एज बीइंग कंप्लीटेड democratic. There are the always communities and the individuals trying to expand the idea of the democracy for the pushes for a greater recognition of equality on the existing, well as the issues center to this is the struggle of the recognition of the all the person are equal for their dignity and the maintained। भैया देखिए क्या वही बोल रहा है जो हम बोल रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट की स्कीम को फॉलो करें और ज्यादा से ज्यादा हम गवर्नमेंट ये ट्राई करे, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की इनइक्वलिटी रहे, इक्वलिटी रहे, इनइक्वलिटी ना हो। और इसी के साथ ही चैप्टर आपका हो रहा है फिनिश। अब आपको उठानी है बुक, जितना समझाना था मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है ना। आपको बुक से आपको ये चैप्टर पूरा रीड करना है, पूरा समझना है। समझाने वाला पोर्शन में यहाँ पे समझा चुका हूँ, है ना। और क्या करेंगे जब हम कल मिलेंगे तो कल इसके एक्सरसाइज के साथ हम मिलेंगे। और अभी ना आप दिन में ये बुक लेके बैठ के पूरा स्टडी कीजिएगा, या पीछे के जो 3 वीडियो हैं वो पूरा स्टार्टिंग से देखिएगा, है ना। तो एक बार ये रिवाइज हो जाएगा। फिर बुक भी रीडिंग करना बहुत जरूरी है, और बुक नहीं है तो बुक लीजिए और रीड कीजिए, है ना। तो ये लेक्चर आज यहीं पे एंड हो रहा है। मैं इस लेक्चर को खत्म कर रहा हूँ यहीं पे। लेकिन अभी कुछ ही मिनटों में हम इंग्लिश के साथ अभी मिल रहे हैं। फिर आज हम इंग्लिश का फर्स्ट लेसन जो है वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे, ट्रांसलेशन जो करना था। ठीक है बेटा, तो चलिए फिर बाय।